पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान की रजामंदी पर मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज होगी। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करते हैं। बातचीत मशरक़ वुस्ता और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के मफाद में है। व्हाइट हाउस की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर के दरमियान फोन कॉल की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, हसास सिफारती मामलात हैं, सूरत हाल तेजी से बदल रही है। किसी भी मुमकिना मुलाकात से मुतालिक कयास आराइयों को हतमी ना समझा जाए। अमेरिका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली और अरब मीडिया का दावा। कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ईरानी शराइत पर जंग जल्द खत्म करने पर इत्तेफाक किया। ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी से खुफिया राबते के दौरान सुप्रीम लीडर की मुज़ाकरात पर आगाही से मुताल्लिक बताया। चीन की मशरक़ वुस्ता जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। आलमी इदारों की फौरी और मौसर किरदार अदा करने की जरूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राबता। इसहाक़ डार का अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार का 3 पाकिस्तानियों समेत कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा लिया। दफ्तर खारजा की मशरक़ वुस्ता में तनाज़े पर कयास आराइयों से गुरेज की अपील। तर्जुमान ने कहा, तनाज़े के हल के लिए रवाबित के जरिए आगे बढ़ने के अज़म पर कायम है। सिफारतकारी के अमल में बाज़ उमूर को खामोशी के साथ आगे बढ़ाना जरूरी होता है। फैसलों और नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतजार करें। किफ़ायतशारी इक़दामात। लाहौर समेत पंजाब में स्कूल्स और कॉलेजेस 15 अप्रैल तक बंद रखने की सिफारिश। स्कूल्स में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। महकमा तवानाई की सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। मखसूस जिलों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ पेश। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी और मार्केट के औकात कार महदूद करने की तजवीज़। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। वफाकी हुकूमत के पंजाब में दफातर में वर्क फ्रॉम होम का शेड्यूल बनाना शुरू। ज़राए के मुताबिक वफाकी मुलाजमीन को 2 रोज़ दफातर आने की हिदायत। हफ्ते के बाकी रोज़ वर्क फ्रॉम होम होगा। पंजाब के स्कूल्स में छुट्टियों में इजाफे का भी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने कहा, जाली खबरों से मोहतात रहा जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार। 30 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। एनडीएमए का अलर्ट जारी। कराची और हैदराबाद में कल से 29 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। HBO PSL 11 का मेला सजने में सिर्फ कल का दिन बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंचने लगे। मार्क चैपमैन और डियोन कॉनवाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स के स्टीव स्मिथ और तबरेज शम्सी भी पहुंच गए। डैरिल मिचेल, लबुशैन की भी पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान रेलवेज की ईद पर रिकॉर्ड कमाई। एक हफ्ते में 1 अरब रुपए से जायद आमदन हुई। हुकाम के मुताबिक ईद के पहले दिन 11 करोड़, दूसरे दिन 17 करोड़ और तीसरे दिन 20 करोड़ रुपए से जायद आमदन हुई। इस्लामाबाद में ईद उल फित्र पर ट्रैफिक हादसात में 63% कमी रिकॉर्ड। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता साल 64 और रवां साल सिर्फ 23 ट्रैफिक हादसात की कॉल्स मौसूल हुई। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 125 गाड़ियां और 1147 मोटरसाइकिलें बंद की गईं। संगीन खिलाफ वर्जियों पर 5 मुकदमात दर्ज किए गए।
मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मंजूरी दी। मोहम्मद बाकिर को अली लारिजानी की जगह ओहदे पर तैनात किया गया। अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद ईरान में तवानाई तनसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में गैस स्टेशन पर हमला किया गया। बमबारी से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। खुरमशहर पावर प्लांट को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने तुर्किया को गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पारस गैस फील्ड पर इस्राईली हमले के बाद ईरान ने सप्लाई मुअत्तल की। तुर्किया का रूस और आज़रबाईजान से इजाफी गैस लेने का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत इजाफे के बाद $91 फी बैरल के करीब। मुल्क में ऑयल सप्लाई की मुकम्मल डिजिटल निगरानी का आगाज। उगरा ने डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। ट्रेनिंग सेशन में 200 से जायद नुमाइंदगान की शिरकत। रिफाइनरी से रिटेल तक डेटा का इंतजाम कर दिया गया। चेयरमैन उगरा ने कहा, डिजिटल निजाम से शफाफियत और कारकर्दगी में इजाफा होगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, नेपरा का मुसाबकती मार्केट ऑपरेशंस का ऐलान इस्लाहात के निफाज की जानिब अहम पेशरफ्त है। 800 मेगावाट बिजली की तलब को मरहलावार 2 तरफा कॉन्ट्रैक्टिंग पर मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई। बिजली की खरीदारी शफाफियत और खुदकार मुसाबकती नीलामी के जरिए होगी। सोने की कीमत में बड़ी कमी के बाद फिर इजाफा। फी तोला सोना 16,300 रुपए महंगा। कीमत 4,64,062 रुपए हो गई। सदर ममलकत की 1,989 अस्करी एजाजात देने की मंजूरी। ISPR ने कहा, 23 हिलाली इम्तियाज, 117 इम्तियाज मिलिट्री शामिल, 136 तमगा इम्तियाज, 11 सितारे बसारत भी दिए जाएंगे। 475 तमगा बसालत, 130 इम्तियाजी असनात शामिल। बिलावल भुट्टो और आसवा भुट्टो की सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद। शहरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का भी शहरी रहमान से इजहार अफसोस। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1225 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में $3 पैसे सस्ता। कीमत $279 रुपए 22 पैसे हो गई।